नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एष सुरासुरमनुषिन् वन्दितं धोदिघायिकं विमलं परमामि वर्धमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह प्रवचन सार परमागम है। इसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है और सुपरिणाम अधिकार नामक अवांतर अधिकार है। देखिए, प्रवचन सार, प्रवचन में वचन शब्द है। प्रवचन सार, प्र अर्थात उत्कृष्ट दिव्य, वचन अर्थात वाणी, ध्वनि, दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि। सार अर्थात उसका निचोड़, उसका सारभूत, सार महत्वपूर्ण अंश, सारभूत। ठीक है, तो दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार अर्थात दिव्य ध्वनि का सार। भगवान जिनेंद्र की जो दिव्य ध्वनि हुई उसका सार क्या है? पूरी दिव्य ध्वनि में क्या बताया है? दिव्य ध्वनि में बताया है कि यह आत्मा किस तरह सुखी हो। ये पूरा केंद्र बिंदु, जिनागम में चारों अनियोगों का केंद्र बिंदु एकमात्र आत्मा है। ठीक है, आत्मा किस तरह सुखी हो, आत्मा किस तरह मोह मुक्त हो, आत्मा किस तरह भय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से मुक्त हो। यह आत्मा जब अपने स्वरूप की साधना बढ़ाए और इसके अंदर संयम के अंश जागृत हो तो किस तरह के व्रत लेगा, किस तरह का शील का पालन करेगा, और आहार आदि की व्यवस्थाएं या और जो भी मुनि अवस्था है या अरहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, ये सब आत्मा से संबंधित ही अवस्थाएं। आत्मा यदि उसमें ना होता तो उसका वर्णन भी ना होता। शरीर का वर्णन क्यों हुआ? कि आत्मा उसके संयोग में है। समवसरण का वर्णन क्यों हुआ? कि अरहंत आत्मा उसके अंदर, उसके संयोग में है। ख्याल में आ गया? तीन लोक का वर्णन क्यों होता है? तो सबका केंद्र यह आत्मा। चारों गतियों का वर्णन क्यों होता है? कि चारों गतियों में ये जीव घूमता है। ठीक है ना? पंच परावर्तन क्या वर्णन क्यों होता है? कि पंच परावर्तन में ये जीव भ्रमण करता है। तो जीव कैसे संसार से मुक्त हो और जीव को कैसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो, ये उपाय दिव्य ध्वनि का सार है। मतलब केंद्र बिंदु आत्मा है, मतलब हम हैं, हम स्वयं। ठीक है, स्वयं मतलब कौन? अब सोच लो कि आत्मा मतलब कौन? जो जानता देखता है वह आत्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा है, वो हम स्वयं हैं। ये शरीर नहीं जानता, ये शरीर नहीं जानता कुछ भी, इसलिए हम शरीर नहीं है। जब हम शरीर नहीं हैं तो मैं स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, नपुंसक भी नहीं, गोरा भी नहीं, काला भी नहीं, मोटा पतला, ठिगना वगैरह वगैरह नहीं। मेरे बाल झड़ते नहीं, मेरे बाल सफेद होते नहीं, क्योंकि वो मेरे नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? मैं दुबला नहीं, मैं पतला नहीं। ये सारी जितनी चिंताएं हम सबको हो रही हैं, ये सब इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम इस पर्याय जितना ही अपने को मानते हैं। यदि इससे, इस शरीर से भेद ज्ञान हो जाए
और अपने को आत्मा मानने लग जाएं तो ये सारी समस्याएं समाप्त। फिर टीवी पर कितने ऐड आए कि हम फिर कौन कौन से शैम्पू लगाएंगे, कौन कौन सी साबुनें लगाएंगे, कि कौन से ब्रश करेंगे, कि कौन सी क्या, मतलब हिंसक है कि अहिंसक है इसका ही विचार नहीं जीव को। ये दवाइयां एलोपैथिक या इंजेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, किस जीव की हिंसा से पैदा हुए हैं, इसका भी जीव को कोई विचार नहीं। शरीर ठीक रहना चाहिए, ये शरीर बच जाना चाहिए, हैं, शरीर का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। वह ये जीव को एकमात्र भावना है, इस भावना का नाम है मोह। शरीर से अपनापन का नाम है मोह, ठीक है। शरीर छूट ना जाए, इस ये जो डर है इसका नाम है ये भय, ये भी मोह। मोह की सेनाएं ये सब, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये मोह की सेना है। अब इन सब को जीतना है, सबको जीतना है, मोह को जीतना है, मोह की सेना को जीतना है, मतलब सारे विकारों को जीतना है, इस संसार पर संसार से मुक्त होना है। तो एक उपाय, वो उपाय यहां पर बताया है प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा में। प्रवचन सार मैं समझता हूं यदि दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार है, ठीक है, और दिव्य ध्वनि का सार ये शुद्धात्मा है, तो इस प्रवचन सार ग्रंथ का सार ये 80वीं गाथा है। 80वीं गाथा में जो भेद ज्ञान की कला बताई है, आत्मानुभव की कला बताई है, मोह से मुक्त होने की कला बताई है, ये कला इस ग्रंथ का प्राण है। ये यदि हम सीख गए तो समझना कि प्रवचन सार सीख गए, और बल्कि दिव्य ध्वनि का सार पा लिया हमने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो ही कल्याण होगा, पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा होता, पूरा स्वाध्याय नहीं किया होता, तो इसके आगे पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, किस संदर्भ में ये बात आई है, ये कैसे पता चलती। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन किसी जीव ने यदि पूरा नहीं पढ़ा लेकिन इसका सार समझ लिया है, तो अभी अपना कल्याण करके इस संसार से मुक्त हो सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है, मोह से मुक्त हो सकता है, और सुखी हो सकता है, मोक्ष पा सकता है। इसलिए बस समझने की जरूरत है कि ये जो उपाय है यही फाइनल है, मतलब हमारा यही अंतिम उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसी दृढ़ता आना चाहिए सुन के, ये सुन के ये गाथा इतनी गंभीरता से सीखें कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति। ये जो आचार्यों ने शब्द लिखे हैं यही मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। एक होए तृणकाल में परमारथ नो पंथ, एक ही होता मार्ग, ठीक है ना। तो इस तरह इतनी गंभीरता से, दृढ़ता से इस गाथा का स्वाध्याय करेंगे और इसकी कला का अंदर में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मोह क्षय होगा, हम दुख से मुक्त होंगे और परम आनंद हम सबको प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या 80वीं गाथा में बताया है, उस गाथा को हम यहाँ समझते हैं, पहले गाथा का पाठ करते हैं, ठीक है। सबको याद है 80वीं गाथा। जो जान दियर्हंतम दौवत गुणत पजयते हिम, सो जान दिया पाणम मोहो खल जादित शिलयम, मोहो खलु जादित शिलयम, मोहो खलु जादित शिलयम। मोह निश्चित रूप से मोह नष्ट हो जाता है, ठीक है। और किसका मोह क्षय हो जाता है, तस्य मतलब उसका, किसका, जो जानति अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है उसका मोह क्षय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब अरहंत भगवान को कैसे जानता है, ये बात बताइए यहाँ खास, कि अरहंत भगवान को ये कैसे जाने, ठीक है।
जो अरहंत को जानता है वो अपने को जानता है, मतलब आत्मा को जानता है, और वो जो आत्मा को जानता है उसका मोह क्षय होता है। अब अरहंत को जानता कैसे है? तो आचार्य ने मूल गाथा में कहा, दब्बत गुणत पज्यतेहिम, द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने। द्रव्य स्वभाव से, गुण स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से जो अरहंत भगवान को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह क्षय हो जाता है। अब ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व क्या है, ये हमने कल थोड़ा सा समझा था। द्रव्य किसे कहते हैं? यहाँ द्रव्यत्व किसे कहते हैं कि अन्वय वह द्रव्य है। कल की बात को अपन दोहरा लेते थोड़ा सा। अन्वय वह द्रव्य है, ठीक है रमीला जी? कल आप नहीं पधारी थी। कल बताया था ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व क्या है, ठीक है? तो द्रव्यत्व किसे कहना कि अन्वय वह द्रव्य है। और अन्वय क्या है? अन्वय अनु प्लस अय। अनु मतलब अनुसरण और अय मतलब गति करे या परिणमन करे। अनुसरण करते हुए गति करे, अनुसरण करते हुए परिणमन करे, मतलब यह वही है, यह वही है, यह वही है, वही का वही। जो वही का वही रहे स्वभाव, द्रव्य का जो स्वभाव वह का वह रहता है, वह द्रव्यत्व है, ठीक है? ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, ठीक है? अंश है ये। और वही का वही, वही का वही, वही का वही। हमारे अंदर ऐसा क्या है जो वही का वही रहता है? क्या है वो जो हमारे अंदर वही का वही रहता है? बताओ, है कोई बताएगा? जो हमारे अंदर ऐसी कोई चीज बताओ जो वही की वही रहती, मतलब बदलते ही नहीं है, ऐसा क्या है वही का वही रहने वाला? अच्छा, जैसे अपन लोग बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, है ना? तो ये क्या वही का वही है? वही का वही है, बदल रहा है ना, निरंतर बदल रहा है। तो ये हम है क्या? ये नहीं। तो क्या है ये? तो पहली बात तो हम ही नहीं, ये तो हम ही नहीं। तो क्या है? दीदी है, अच्छा, आत्मा है। क्या चीज है जो वही की वही है? आत्मा में भी क्या है जो वही का वही है? आत्मा में भी पर्याय नई 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 आ रही है। हर दिन नए राग द्वेष, नाग द्वेष, दुनिया भर के विकल्प, दुनिया भर के विकार हो रहे हैं कि नहीं? हर दिन। और जो लोग व्हाट्सएप पे लगे हैं या टीवी में न्यूज देखते हैं, वो हर दिन पीड़ित हैं। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इन चीजों को। यदि सुखी रहना है तो ये चीजें बंद कर देना चाहिए। इनसे कोई दम नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना? आजकल सभी बहुत विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं कि ये बीमारी कैसी होती है, कि कहाँ होती है। बारीकी से बारीक खबरें लेके आते हैं लोग, मेरे सामने से निकलते हैं और कुछ लोग बता जाते हैं, पंडित जी ये ऐसी हो रही है, अब इसके लक्षण ऐसे आ रहे हैं, अब ये यहाँ तक पकड़ करती है, अब यहाँ तक ऐसा होता है। मैं देखता ही नहीं टीवी, मैंने ये सब देखना ही बंद कर दिया साल भर से, बस बिल्कुल बंद। क्योंकि ऐसी चीज को क्या देखना जो शरीर से संबंधित है बस। और हमने समझ लिया है, ऐसा नहीं कि हमने समझा नहीं था, सब समझ लिया भाई क्या है, कैसा है, कैसे अपने सावधानी रखना, सब समझ लिया। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? जितना डिटेल में जीव महामारी के संबंध में जा रहा है, इतना यदि गहराई से अपने को समझता तो मोह क्षय हो ही जाता, मुक्त हो जाता, बीमारी तो होने का सवाल ही नहीं उसको। और शरीर कदाचित संक्रमित तो हो भी जाता, वो आपको इतनी जानकारी हो जाए तो भी हो सकता है, इतनी सावधानी रखने पर भी हो सकता है। तो अब क्या करें? क्योंकि ये तो शरीर रोगों का घर ही है, और एक दिन ये शरीर छूटना ही है, एक दिन देह जुदी होना ही है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये फैक्ट है। संयोग का वियोग निश्चित है। अब इस तथ्य को हम कैसे बदल सकते हैं? शरीर भिन्न ही है, आयु क्षय होने पर शरीर छूटता ही है। अब समाधि मन पाठ कि इसकी श्वास शुद्ध ना आवे
तापर भी ममता ना छोड़े, समता और ना लावे। ये समता नहीं ला रहा है, ममता नहीं छोड़ रहा है, इतनी इतनी स्थितियां होने पर भी नहीं छोड़ रहा है। जैसे तैसे जाऊं, पता नहीं क्या हो जाएगा, बच जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हम समाप्त हो जाएंगे क्या नहीं बचेंगे तो? कि यदि अच्छे परिणामों से गए तो स्वर्ग में जाएंगे, और खराब परिणामों से गए, बिलख बिलख के गए, दुखी हो के गए, भयभीत होके गए तो नरक में जाना पड़ेगा। तो वहां समाधि मरण पाठ में कितनी बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं दी। हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे निर्माणी के ये महत्वपूर्ण अंग हैं, ये महत्वपूर्ण उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं। तत्व हमारे लिए महोत्सव है। भयभीत होने का जैन दर्शन में कोई भी विधान नहीं है। भय मुक्त होने का विधान है, मोह मुक्त होने का विधान। तो वो कार्य हम करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, उस बात को बड़ी ध्यान से सुनना है। क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है, और उसका मोह क्षय होता ही है, निश्चित रूप से होता है। कैसे जानता है द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने? ये द्रव्यपने का मतलब क्या कि आत्मा में जो स्वरूप वही का वही रहता है, वो द्रव्य है, उसका द्रव्य अंश है, द्रव्य स्वरूप है उसका। तो वो क्या है कि आत्मा में चेतनपना, चेतनपना है, ज्ञायकपना, वही का वही रहता है, बदलता ही नहीं। आत्मा का आत्मत्व, आत्मा का चेतनपना, आत्मा का ज्ञायकत्व, ज्ञायकपना, वो कभी बदलता नहीं। जैसे सोने का स्वर्णत्व नहीं बदलता, पानी का शीतलत्व नहीं बदलता, ठीक है, अग्नि की का उष्णत्व नहीं बदलता, वही का वही रहता है। ठीक है, ऐसे कितने उदाहरण हैं। ये प्रकृति पूरे उदाहरणों से भरी है ना। कहने का तात्पर्य कि जो वही का वही स्वभाव है, द्रव्य का वही द्रव्य यहाँ पर द्रव्य है। ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ द्रव्य, अन्वयसो द्रव्य। ये सरल परिभाषा इतनी याद है। ठीक है, क्या कहा? अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय, अन्वय के विशेषण वे गुण हैं। अभी आगे भी तो समझना अपन को। हाँ, अन्वय के विशेषण। हाँ, क्या कहना है? भाभी को कुछ कहना है क्या? भैया हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये बोल रही थी कि अन्वय का मतलब यहाँ जो जिसका व्यय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? अन्वय का मतलब जिसका व्यय ना हो। तो अनव्यय नहीं है भाभी, ये अनव्यय नहीं है, अनवय है। आप लिख के देखें, अच्छा। व और य, है ना। तो अनवय, तो उसका विच्छेद होगा अनु प्लस अय। अब अनव्यय होता व्यय। हाँ। तो अब वो अनवय तो पहले बनेगा ही नहीं, लेकिन व्यय मतलब तो खर्च होता है ना, खर्च या नष्ट होना। तो वो नहीं है, शब्द ही अनु प्लस अय, अनवय। मैं ही समझ रही थी। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरह से अन्वय वह द्रव्य है। ठीक है, और अन्वय का विशेषण वो गुण है, अन्वय का विशेषण वह गुण है। तो अन्वय विशेषण मतलब अन्वय की जो विशेषता बताए वो अन्वय का विशेषण है। तो आत्मा की विशेषता है, वो आत्मा का विशेषण है। आत्मा की क्या विशेषता है? राग विशेषता है, द्वेष विशेषता है क्या? कसाएं विशेषता है क्या? है ना, विकार विशेषताएं हैं क्या? ये संयोग विशेषताएं हैं क्या? क्या विशेषता है आत्मा की? है ये दया, दया का परिणाम विशेषता है, जो पुण्य बंध का कारण है। ये विशेषता है क्या हमारी? ये भी विशेषता नहीं है। क्या है विशेषता? कि विशेषता है हमारा लक्षण, विशेषता है हमारा लक्षण। हमारा लक्षण क्या है? आचार्य उमा स्वामी कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग आत्मा का लक्षण है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। शैलेश भैया, व्यापार, यहां व्यापार है ना, आत्मा का भी एक व्यापार है।
आत्मा एक व्यापार करता है जिसका नाम है जानना देखना। हमारा असली व्यापार है जानना देखना, है ना। तो ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, अर्थात आत्मा जानता देखता है, इसका नाम उपयोग है। ये आत्मा का स्वरूप है, उसको ही हम चैतन्य कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा के जो गुण हैं वो आत्मा की विशेषता है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसे अनंत गुण हैं। लेकिन सभी गुणों का राजा कौन है? जैसे सभी विकारों का राजा मोह है, ऐसे ही सभी गुणों का राजा ज्ञान है, ठीक है ना। तो इसलिए चैतन्य भाव में सारे भेद गर्भित हो जाते हैं, समस्त भेद गर्भित हैं। जिसमें ऐसा चैतन्य भाव, वो पारिणामिक भाव है, वो आत्मा का विशेषण है, ठीक है ना। तो द्रव्य का जो विशेषण है उसे कहते हैं गुण, अन्वय का जो विशेषण है उसे कहते हैं गुण, और अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। सभी जगह जो अन्यत्र परिभाषाएं हैं द्रव्य गुण पर्याय की, वो सारी की सारी परिभाषाएं यहां नहीं लग सकती। ये जो परिभाषाएं यहाँ पर जो है विषय है, ये नए की अपेक्षा है, ठीक है ना। ये तीनों अंश हैं, द्रव्य अंश, गुण अंश, पर्याय अंश, ठीक है। तो अन्वय वह द्रव्य है, द्रव्य का वह स्वरूप जो वही का वही रहता है, वो द्रव्य है, उसको अन्वय कहते हैं। और अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, ठीक है, विशेषण। और अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं, अन्वय के व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है। मतलब ये नई नई पर्याय होती है ना, नई नई पर्याय। जैसे कौन कौन सी पर्याय होती है? अभी अपन को राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्रोध हो रहा है, कोई विकार हो रहा है, ये नई नई हो रही ना। तो कल जैसा विकार हो रहा था आज वैसा नहीं हो रहा है ना। जैसी कल स्थिति थी वैसी आज नहीं है, परिणामों की स्थिति बदलती रहती है। तो पर्याय जो है वही की वही नहीं होती है ना, बदलती रहती है। तो पर्याय किसे कहना? जो जिसका स्वरूप है यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ये पर्याय है, ठीक है। पर्याय का स्वरूप ऐसा है। तो अर्थात जो बदलती रहती है, नई 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 होती है, वो पर्याय है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां हमने समझा कि द्रव्यत्व क्या है, गुणत्व क्या है, पर्यायत्व क्या है, ठीक। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। ये इस पे अभी तो ये कॉमन बात हो गई, और द्रव्यों में भी ये बात लग सकती है, लेकिन यहाँ अपन को अपने अपने संबंध में समझना है, जीव के संबंध में समझना है। तो आचार्य ने आगे और विश्लेषण किया। हमने कल पढ़ा था, लेकिन कहा था कि ये समझेंगे कल हम, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? सर्वता, देखो, अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। सर्वता विशुद्ध भगवान अरहंत में जीव तीनों प्रकार युक्त समय को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। अरहंत भगवान का स्वरूप भी इन तीनों प्रकार युक्त एक है, मतलब वो भी द्रव्य गुण पर्यायमयी एक द्रव्य है, एक जीव है। वो अरहंत भगवान जीव हैं। जो दिखता है ना अरहंत भगवान का शरीर, वो अरहंत भगवान नहीं है। अरहंत वो शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो अनंत चतुष्टय वाला है, जो वीतरागी सर्वज्ञ है, वो अरहंत आत्मा है। पहले तो अरहंत को हमें सही से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम अरहंत को ही नहीं पहचानेंगे तो अपने को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ तो शर्त है, जो अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है। हम अरहंत को ही नहीं जानेंगे तो आत्मा को कैसे जानेंगे? हम तो दो हरियल दो सावरे देख रहे हैं। हम तो ये महावीर जी वाले बाबा हैं और ये कुंडलपुर वाले बाबा हैं, ऐसा देख रहे हैं। हम बड़े और छोटे देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम? कोई सावरिया पारसनाथ देख रहा है, मतलब सावरिया। देखो भजन है सारे, ऐसा नहीं है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब हम उतना ही ना देखें। उसके अंदर है अरहंत, उस शरीर से भिन्न है अरहंत, शरीर से भिन्न वो भी आत्मा है अरहंत, परमात्मा है अरहंत, अनंत चतुष्टयवान है वो अरहंत। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हम ये समझ रहे हैं
कि संयोग से नहीं देखना है अरहंत को, उस संयोग से भिन्न अरहंत को देखना है। असली में अरहंत कौन है? जब हम उनको सही तरीके से देखना शुरू करेंगे तो हम अपने को भी सही तरीके से देख पाएंगे। हैं, हम अपने को देख पाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं भी शरीर से भिन्न तत्व हूं। ये बात हम अपने को अपने अंदर भी देख पाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसलिए अरहंत को यहाँ पर आदर्श बनाया है, उनके समान अपने को देखना है। तो उनको ठीक से देखें तो अपने को ठीक से देख पाएंगे। वो द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव है और मैं भी द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव हूं। अब उसको यहाँ और समझाया है। क्या कहा? यथा मतलब जैसे, जैसे यह चेतन है। चेतन, मैंने इस पे एक पोयम भी लिखी है। जैसे वो जोनी जोनी यस पापा करते हैं वो लोग, है ना, अंग्रेजी में। तो मैंने चेतन चेतन यस माई मॉन्क ऐसी पोयम बनाई। मॉन्क मतलब होता है मुनिराज, जोनी जोनी वाला है ना, चेतन चेतन यस माई मॉन्क। ऐसे वो कल मैं बच्चों को सुनाऊंगा, है ना, आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, आपके बच्चों को सुनाऊंगा, वो सीखेंगे तो आपको भी सुना देंगे वो। ठीक है? तो ऐसे मुझे ये चीज याद आती। देखो, यह चेतन है, यह चेतन है। बच्चों को मालूम चलना चाहिए, भले उनकी भाषा में मालूम चले, उनकी शैली में मालूम चले, उनको जैसे अच्छा लगता है उस तरह से मालूम चले, मालूम तो यही चलना चाहिए। जीव को ये पता होना चाहिए कि मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, ऐसा पता होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? और 8 साल का बच्चा है ना, 8 साल का बच्चा, उसमें ये क्षमता है कि वो अपने को आत्मा देख सकता है, मतलब आत्मा का अनुभव कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और ये बल्कि वो मुनि दीक्षा ले सकता है और आत्म साधना करके केवल ज्ञान पा सकता है। जो सीमंदर आदि भगवान हैं, वो 8 साल के बाद वो दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान होता है, मतलब दीक्षा लेते हैं, आत्म स्वरूप में लीन होते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। और अरहंत अवस्था में वर्षों वर्ष अरहंत अवस्था में विराजमान रहते हैं। तो ये तो वहां का है ही, यहां भी कई हुए हैं, ठीक है ना, कई जीव ऐसे हुए। तो कहने का मतलब क्या, 8 साल की उम्र, इसलिए 8 साल का बच्चा ही अभिषेक कर सकता है ना जिनेंद्र भगवान का। ये और बहुत सारी पात्रताएं प्रकट हो जाती हैं उसके अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्यों, वो हैं जो, मतलब ये चीज वो भी समझ सकता है, वो भी ये समझ सकता है कि मैं आत्मा हूं, और वो अनुभव कर सकता है। ठीक है ना, इतनी क्षमता जैन दर्शन में। बताइए, अब हम जैन दर्शन के अलावा कहीं इधर उधर से देखेंगे तो हमें ये सिद्धांत पता नहीं चल पाएगा। हम बच्चे को अबोध बालक ही समझते रहेंगे। बच्चा तो कुछ नहीं समझता, बच्चे को क्या समझ में आएगी 80 बीघा था। बच्चा क्या समझेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा की बात है, वो क्या जाने। उसको तो गप्पे मारो, चुटकुले कहानियां सुनाओ। अरे नहीं भैया, अपनी आगम की क्या परंपरा है, आप परंपरा उठा के देखो, पुराण उठा के देखो, तो पता चलेगा कितने ही महापुरुषों ने किस तरह से बचपन में ही अपनी साधना की है। ठीक है? तो बचपन से ही ये संस्कार मिलने चाहिए, और बचपन से ही जीव को ये समझना चाहिए कि मैं जीव हूं, और बचपन से ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपने को आत्मा जान के परमात्मा बने। ये भावना बचपन से ही आना चाहिए। ठीक है ना? उसको ये भावना, कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली उन्होंने, मुनि बन गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए इन बच्चों को छोटा मोटा मत समझना, छोटा बच्चा जानना नहीं, है ना। ये जीव है, बच्चा नहीं है, वो जीव है, वो आत्मा है, शुद्धात्मा है। इस तरह हम देखेंगे, बना बनाया भगवान है उस स्वभाव से, इस तरह देखेंगे तो हमें उस बच्चे में बचपना नहीं दिखेगा, बच्चा भगवान दिखेगा, स्वभाव से भगवान बना बनाया। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो आप कहने लग जाओ कि बेदी पे बिठा दें क्या है। हाँ, वो बात नहीं कि ग्रहण करना, यहाँ तो स्वभाव की बात चल रही है। ठीक है ना? तो इस तरह यहां कह रहे हैं, यह चेतन है, यह चेतन है, यह चेतन है, यह चेतन है, इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है। ये अरहंत भगवान में लगाओ, फिर अपने में लगाओ, भगवान अरहंत में लगाओ, फिर अपने में लगाओ। ठीक है? अरहंत भगवान कौन है? चेतन। चेतन मतलब जिसमें चेतना है वो चेतन, जिसमें चैतन्य है वो चेतन, जो जानता है वो चेतन। तो चेतन है भगवान, वो शरीर नहीं है। ठीक है? विकार नहीं है उनके अंदर,
ऐसे ही शरीर नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न अपने को देखना है। नो कर्म मतलब शरीर आदि पदार्थ, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म 8 कर्म, और भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम। तो वो अरहंत भगवान जैसे नहीं है, ऐसे ही मैं भी नहीं हूं, मैं भी चेतन तत्व हूं। पहले ये निर्णय करें। जैसे ही निर्णय करेंगे ना चेतन हूं, तो ये सारे भय, सारी बीमारियों के भय और जो भी क्रोध मान माया सब गायब हो जाएंगे। ऐसी क्षमता है जिनागम में। ख्याल में आया कि नहीं आया सुची? ये बात जो यहाँ बताई जा रही है ऐसी है कि नहीं है? प्रैक्टिकल है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जैन दर्शन में बताया है कि ये प्रत्येक आत्मा चेतन है, क्योंकि अरहंत भगवान भी चेतन है, तो मैं भी चेतन हूं। एक ये द्रव्य हो गया, यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ये मारीच है, ये शेर है, ये महावीर है, ये नहीं देखना है। क्या देखना है? चेतन है, चेतन है, चेतन है, चेतन है, चेतन 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 मात्र देखना है। सब इतनी अवस्थाएं बदलेंगी, बदलने दो, लेकिन वो चेतन ही है। जैसे प्रद्युम्न कुमार जब घर वापस लौटे तो रुक्मणी कहने लगी कि मैंने बेटा तुम्हारा बचपन नहीं देखा, क्योंकि 16 साल की उम्र में आए थे वापस लौट के। और जब 3 दिन के थे तब वो व्यंतर उनको उठा के ले गया, और उसने जंगल में एक पर्वत, बहुत बड़ी चट्टान के नीचे उसको दबा दिया। उसने सोचा हम इसको क्या मारे, बच्चा है, इसको चट्टान के नीचे दबा देते, मर ही जाएगा। वो सांस लेते थे तो चट्टान हिलती थी। हैं? पढ़ो कहानियां, बच्चों को पढ़ाओ तो पता चले कि कैसे हमारे महापुरुष थे। ठीक है? तो वो जब वापस लौट के आए, वहां गए तो वहां भी विद्यावान हो गए। वो 16 विद्याओं से संपन्न होके आए। तो यहाँ जब आए कि बेटा बचपन नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं बचपन दिखा देता हूँ। तो वो इतने से बच्चे बन गए अपनी विद्या से, इतने से बच्चे बन गए, फिर उतने बड़े बन गए, फिर जिद करने लगे, जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे सब करने लगे। वो सब कर रहे हैं। तो इतनी सारी अवस्थाएं हुई, फिर जो के तो 16 साल के हो। अब बोलो ये जो शरीर में इतना विकास हुआ, तो वो प्रति समय क्या देख रहे हैं? यह प्रद्युम्न कुमार है, यह प्रद्युम्न कुमार है, यह प्रद्युम्न कुमार है, यह प्रद्युम्न कुमार। बच्चा है तो प्रद्युम्न कुमार है, युवा है तो प्रद्युम्न कुमार है। कौन है? उनको अपना, माँ को अपना बेटा ही दिखता है, चाहे वो बच्चा इतना सा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। जैसे वहां कहा ऐसे यहां देखना है कि आत्मा की कितनी अवस्थाएं बदलें, लेकिन आत्मा तो चेतन है, अवस्था रूप नहीं, ऐसा देखना। ठीक है? यह चेतन है, इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है। ये घटित करके बताया। देखो पहले बताया द्रव्य, फिर कहा अन्वय वह द्रव्य, फिर लगाया कि चेतन, यह चेतन है, ये अन्वय है, यही द्रव्य है। ठीक है? इस तरह 3 पॉइंट हो गए, मतलब 3 बातें हो गई। पहले तो सामान्य बात कही, द्रव्य, द्रव्य पने जानता है। फिर कहा द्रव्य में द्रव्य पने जानता मतलब क्या? अन्वय रूप देखता है, मतलब वही एक का वही, वही का वही, वही का वही। अब फिर उसको घटित करके बताया कि यह चेतन है, यह चेतन है, यह चेतन, मतलब चेतन तत्व तो वही का वही, वही का वही, वही का वही, चेतन 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 ही है। हम चेतन ही हैं, हम पंडित जी नहीं हैं, हम शरीर वाले नहीं हैं, हम गोरे काले नहीं हैं, है ना, हम कर्म वाले नहीं हैं, हम राग द्वेष वाले नहीं हैं, हम तो चेतन तत्व हैं। ऐसा निर्णय तो करें। यह चेतन क्या कहा है उसने? यह चेतन, कौन सी 12 भावना है ना मंगत राय जी की, तू चेतन यह देह अचेतन, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। क्या कहा? जब तक ये निर्णय ना हो जाए कि मैं चेतन तत्व हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, तब तक ऐसा उद्यम करते रहना। ये देखो 12 भावना में लिखा है, हम कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये प्रेरणा पंडित जी ने, मंगत राय जी ने वहां दी है
इस प्रेरणा लेने वाला होना चाहिए। जैसे दुनिया में वैराग्य के प्रसंग तो इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन वैराग्य का प्रसंग बनाए तब तो बने। दुखी हो रहा है, ये चले गए, वो चले गए, ये भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, पर पता नहीं क्या होगा संसार में। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, हम चले जाएंगे ना तो भी संसार रहेगा, और हम भी संसार में ही रहेंगे, ऐसी चिंता की तो, है ना। क्योंकि यहाँ मनुष्य में नहीं तो त्रेंच में जाएंगे, नरक में जाएंगे, अच्छे भाव करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन ये भी चारों गतियां संसार है, तो चिंता नहीं करना है। संसार में पता है कितने जीव हैं? जितने आज तक सिद्ध हुए ना, जितने अनंत जीव सिद्ध हुए, और जो अनंत अभी हो रहे हैं विधेय आदि से, और जो अनंत काल तक होंगे, ऐसी अक्षय अनंत जो सिद्ध राशि है, उससे भी ज्यादा अनंत गुणे जीव एक आलू के उसमें सुई लगाई, सुई चुभाओ और उसकी नोक पे देखो, उस नोक बराबर जगह में उससे भी अनंत गुणे जीव हैं। तो पूरे आलू में कितने होंगे, और 2-4 आलू में कितने होंगे हैं? और पूरे घर भर के लोग खाते हैं, फिर उसमें कितने होंगे? फिर प्याज में कितने होंगे, लहसुन गाजर में कितने होंगे, और जमी कंदों में कितने होंगे, और चीजों में कितने होंगे? आप चिंता मत करो, संसार में कोई जीवों की कमी नहीं पड़ने वाली। सिद्ध भगवान हमेशा कम रहेंगे, संसारी हमेशा ज्यादा रहेंगे। इसलिए अपन तो कम में शामिल हो जाओ, बहुमत में मत जाओ कि बहुत सारे लोगों के बीच में शामिल हो जाओ। हैं, जैनी लोग भी बहुत कम है, तो अपन क्या बहुमत वालों में शामिल हो जाएं? नहीं, अल्प रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं तो अपने, हम जैनी, हम अपने सिद्धांत, हम अपने महावीर भगवान को कैसे भूल जाएंगे? एक समय था कि जब जैनी लोग बहुसंख्यक थे। अब देश का इतिहास ढूंढो, है ना, जैनी बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक रह गए। जैनियों की कमी है, आज भी आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। तुम इनको नहीं मानते, तुम उनको नहीं मानते, तुम ये नहीं करते, तुम इस वाले, तुम उस वाले, हम तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तुम हमारी उपेक्षा करते हो, बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए घटते जा रहे हैं। ये कोई तो व्यक्ति ऐसा संतोष रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे कि भाई ऐसे कार्य ना करे, है ना। किसी बात में तो हम एक हैं, ये तात्विक बातों में हम एक हैं। आपको पता है बंबई में एक अध्यात्म स्टडी सर्किल है, वहां श्वेतांबर और दिगंबर सब लोग इकट्ठे होते हैं, और उन तात्विक चर्चाओं पर ही प्रवचन आदि होते हैं जिन तत्वों में दोनों ही संप्रदाय के लोग सहमत रहते हैं। क्योंकि तत्व में जो है जैन सिद्धांत, चाहे दिगंबर शास्त्र हो या श्वेतांबर शास्त्र हो, जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसमें मूलभूत अंतर नहीं है। तो उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनमें अंतर नहीं, जिनमें मतभेद नहीं है, और एक मत रहते हैं। एक मत मतलब मतभेदों को समझें पर आपस में कोई मतभेद ना हो। तो कभी तो हम ऐसा काम कर सकते हैं ना कि ऐसी बात क्यों करना है जिससे कि लोग चिढ़ जाएं, लोग भग जाएं, लोग लड़ने लग जाएं। ऐसी बात नहीं करना। क्या बात करना कि मैं चेतन हूं, आप भी चेतन हैं, आप भी अरहंत के समान हैं, मैं भी अरहंत के समान हूं। ये भगवान महावीर कहते हैं, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं, सभी आचार्य कहते हैं, सभी ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। अपन ये चर्चा करें, व्यर्थ की चर्चाओं में क्या रखा है? तो कहने का मतलब क्या, यह चेतन है, यह चेतन है, यह अन्वय पना, यह वही का वही पना, वही का वही स्वभाव, यह द्रव्य है। यहां पर यह द्रव्य का स्वरूप है। ठीक है। अब गुण क्या है? गुण मतलब गुणत्व है। यहां गुण स्वभाव क्या है? क्या लिखा है यहां कि अन्वय के आश्रित रहने वाला, ध्यान से सुनना जिनके पास ग्रंथ नहीं है, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। चैतन्य विशेषण वह गुण है, अन्वय के आश्रित रहने वाला। अन्वय सुद्रव्य मतलब द्रव्य के आश्रित रहने वाला। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, सुना है ना, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। जो द्रव्य के आश्रित रहता है लेकिन स्वयं निर्गुण रहता है, मतलब गुण के अंदर गुण नहीं होता। गुण के अंदर ही गुण हो जाए तो वो द्रव्य बन जाएगा। गुण के अंदर गुण नहीं होता,
गुण द्रव्य के अंदर होता है, गुण द्रव्य के अंदर होता है। तो अन्वय के आश्रित रहता है, जो मतलब द्रव्य में रहता है, ठीक है। ऐसे चैतन्य जो है, आत्मा का चैतन्य गुण है, ठीक है। क्या लिखा? अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। तो हमारा गुण क्या है? चैतन्य। हमारा विशेषण क्या है? चैतन्य। हमारी विशेषता क्या है? चैतन्य। ये चैतन्य हमारी विशेषता है। और चैतन्य में अकेला चैतन्य नहीं है, आत्मा के अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, सब कुछ इसी के अंदर गर्भित हैं, मतलब अभेद रूप से सब शामिल है, ठीक है। ऐसा चैतन्य स्वभाव वो गुण है। इसका गुण है अरहंत भगवान का गुण है। हमारा गुण है कि नहीं है? हम चैतन्य चैतन्य स्वभावी हैं कि जड़ हैं? अभी तो 12 भावना में कहा था, हैं? अभी तो कहा था, तू चेतन यह देह अचेतन है। तू चेतन, तू मतलब हम आपसे नहीं कह रहे हैं, ये जीव स्वयं को संबोधन कर रहा है और कह रहा तू चेतन यह देह अचेतन, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि। कब से मिले हैं? और आप कहोगे यार हम अनादि से कहाँ मिले हैं, हम तो मतलब कोई 60 साल का होगा तो कहेगा 60 साल पहले मिले, कोई 40 का होगा तो 40 साल पहले मिले, ये देह और चेतन है। तो वो कहेगा यार आज ये पंडित जी ने तो कुछ गलत लिखी, पंडित जी की वाणी है ये, पंडित जी हो सकता है गलत भी बोल दें, आचार्य कहते तो बात अलग थी। नहीं, आचार्य भी भगवान के अनुसार कहते हैं और पंडित जी भी भगवान के अनुसार कहते हैं, आचार्यों के अनुसार कहते हैं, सबकी वाणी अनुसारी है, आगमानुसारी है ना। तो क्या लिखा? क्या लिखा? तू चेतन यह देह अचेतन, तू मतलब आप नहीं, ये जीव खुद को संबोधन कर रहा है। तू चेतन यह देह अचेतन, यह देखो इसकी तरीका देखो आप, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ये मतलब तरीका इतना मुझे बहुत आनंददायी लगता है, ये जब विचार करते हैं ना इतना अच्छा लगता है। देखना कहां से शुरू किया, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, ऐसे दोनों ऐसे कर हैं, ऐसे कर रहे हैं। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पह अरु पानी। अनादि से मिले हैं, ये अनादि से कैसे मिले हैं? परंपरा से। एक शरीर छूटता है दूसरा मिला, दूसरा शरीर छूटता है तीसरा मिला, गैप नहीं मिला, गैप नहीं हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा अशरीरी हो गया हो, शरीर रहित हो गया हो। क्योंकि अशरीरी कौन होते हैं? शाश्वत अशरीरी कौन होते हैं? अशरीरी सिद्ध भगवान। कौन होते हैं अशरीरी? अशरीरी तो सिद्ध भगवान होते हैं। यदि जीव एक क्षण को अशरीरी हो जाए तो सिद्धालय में चला जाएगा, क्योंकि यहां रहता नहीं, एक क्षण में सिद्ध बन जाते हैं और वो मुनि अवस्था में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी ये आत्मा आज तक अनादिकाल से एक क्षण को भी शरीर से रहित नहीं हुआ। एक शरीर छूटा दूसरा मिला, दूसरा छूटा तीसरा मिला, तीसरा छूटा अगला मिला, अनंतों मिल गए। और दो शरीर ऐसे है ना, अनादि संबंधे च, तत्वार सूत्र में कहा है अनादि संबंधे च। वो कौन कौन से हैं दो शरीर? तेजस और कारमाण। तेजस और कारमाण ये दो शरीर तो अनादि से ही हैं, अनादि संबंधे च। उनमें भी नया नयापन आता है, पुराने परमाणु खिरते हैं, नए परमाणु आते हैं, मतलब ये परंपरा से अनादि का, परंपरा से अनादि का, ठीक है ना। ये परंपरा कभी टूटी नहीं आज तक। लोग तो कहते हैं अन्नमति हैं या और भी हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही और आत्मा किसी के अंदर घुस गई, और हमारे बच्चे बच्चे मान लेते हैं और हम भी मान लेते हैं। बताओ हम क्या सोच रहे हैं? हम जैन दर्शन को भूल ही गए, अपने दर्शन को भूल गए। कई भारत देश में कई जैनी ऐसे हैं
जो ये नहीं जानते कि मैं जैनी हूं। कई मुनिराजों ने उनके यहाँ जाके पहचान की कि ये जैनी है, और उसके बाद उनको बताया कि भैया तुम जैन हो, तुम जिसको पूज रहे हो ना, ये जैन धर्म के तीर्थंकर है। उनको पता ही नहीं है कि हम जैन हैं, लेकिन जैन है। जैन नहीं लगाते, क्योंकि जैन कोई जाति थोड़ी है, जैन तो धर्म है। कितने ही आप मुनि राम से, अब बताओ, मुनि वो पहाड़ दोहा लिखा है मुनि राम से, अब राम से लिखा है, अब आप कहोगे जैन थे क्या है बाधीव से, छत्र चूड़ामणि जीवनदर चरित्र लिखा है। अब आप कहोगे कि अरे यार मुनि ये क्या लिखा है, बाधीव से, ये तो कोई ठाकुर थे क्या, ये राजपूत थे क्या? अरे भैया, चारों वर्ण के जीव, चारों वर्ण के लोग जैन धर्म मानते थे। वर्ण व्यवस्था ही आदिनाथ स्वामी ने और भरत जी ने की है, तो ये सब जैन धर्म मानते थे, लेकिन जैन लगाते नहीं थे, जैन लगाते नहीं थे। वो अब धीरे धीरे परंपरा आ गई, जैन लगाने लग गए, नहीं तो अपने गोत्र का नाम लगाते थे, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि कई जैनी हैं जिनको पहचान नहीं कि मैं जैनी हूं। ऐसे ही हम होते जा रहे हैं कि हमें अपने जैन दर्शन की परंपरा का ख्याल नहीं, जैन दर्शन के उपदेश पता नहीं। आत्मा भटक रही है। आत्मा कैसे भटक जाएगी बिना शरीर के? बिना शरीर के कोई आत्मा नहीं भटकता दुनिया में, कोई आत्मा नहीं भटक सकती। बिना शरीर के एक क्षण भी रहे तो सिद्ध हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जैसे जैसे बताते वैसा तो स्वरूप है ही नहीं, ठीक है ना। और आत्मा भटक रही है, तो हम भी तो आत्माएं भटक रहे हैं सब लोग, ये हम सब जो है ना आत्माएं, ये सब भटक रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या कह रहे हैं कि चैतन्य वो हमारा विशेषण है। हमारी विशेषता क्या, जैनी की विशेषता क्या? वो उदाहरण दिया था अभी, है ना। जैनी की विशेषता वो जिनेंद्र भगवान को पूजता है, छना पानी पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है। तो उन लोगों में देखा गया कि ये सारी बातें पाल रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम जैन हैं। ये विशेषता है जैनियों की, और भी विशेषताएं हैं। तो ऐसे ही आत्मा की विशेषता क्या है कि आत्मा की विशेषता है चैतन्य, मतलब मेरी विशेषता चैतन्य है। मेरी विशेषता शरीर से नहीं है, मेरी विशेषता धन संपदा से नहीं है, मेरी विशेषता गोत्र आदि से नहीं है, जाति संप्रदाय से नहीं है। मेरी विशेषता है चैतन्य, जो कभी बदलती नहीं, जो कभी बदलती नहीं, जो अरहंत, जो सिद्ध अवस्था में भी नहीं बदलती, निगोद में भी नहीं बदलती, कहीं नहीं बदलती, हमेशा एक सी रहती। वो विशेषता हमारी विशेषता है, आत्मा की विशेषता है। तो क्या कहा, अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, और अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। पर्याय किसे कहा? अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। तो यहां क्या कहा कि अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। अब आई बात पर्याय की, ठीक है ना। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ता हूं अभी, लेकिन समझाऊंगा कल, अपन चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। तो यहां क्या बताया कि पर्याय किसे कहना? एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से। एक बात एक समय की होती है, परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक। अन्वय के व्यतिरेक बताया था ना अभी। परस्पर अप्रवृत्त मतलब यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं होती है ना पर्याय। और वे पर्याय हैं, दो विशेषताएं। और जो कि चिद वर्तन की ग्रंथियां हैं, चैतन्य के परिणमन की गांठें हैं। ये तीन बातें यहां बताई पर्याय के संबंध में। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और फिर जब द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व तीनों समझ में आ जाएंगे, फिर उसका प्रयोग शुरू होगा कि कैसे मोह क्षय होता है, कैसे हम अरहंत भगवान के समान अपने को देख सकते हैं, और कैसे हम स्वयं अरहंत बन सकते हैं, कैसे हम सारे मोह की सेना को जीत सकते हैं, कैसे हमारे दुख दूर हो सकते हैं। ये चर्चा उसके बाद ही समझ में आएगी, जब ये विषय, जब ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व हमें समझ में आ जाएगा। तो इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। आज हमने जितनी चर्चा की है उसमें से एक दो प्रश्न कर लेते हैं। अब ये समझ लें कि अपना प्रवचन का समय, अपनी क्लास का समय
8:15 से 9:15 समझ लें, मतलब 9 बजे तक प्रवचन होगा, क्लास होगी। उसके बाद 10-5 मिनट प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 9:15 बजे आपको हम फ्री कर देंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या करना है अपन को कि आराम से बैठ के ध्यान करना है। पंच परमेष्टि का ध्यान, अरहंत का ध्यान, अरहंत के जैसा अपना ध्यान जो यहाँ बता रहे हैं 80वीं गाथा में, वो प्रयोग करना है। केवल सुनना नहीं है, हम सबको सुनना ही नहीं है, केवल उसका प्रयोग भी करना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये चर्चा हुई। अभी अपन 2-3 प्रश्न करेंगे और उसके बाद अपनी चर्चा पूरी हो जाएगी। सूची कहाँ है? स्तुति जैन सागर, शाश्वत कहाँ है दीदी? बोलिए। हाँ बोलिए। बाकी लोग तभी अनम्यूट करें अपने आप को जब जरूरत हो, है ना, जवाब देना होगा। हाँ जी बोलिए। प्रवचन सार का अर्थ क्या बताया था? प्रवचन सार का क्या अर्थ बताया था? इसको बताना है, अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं। कोई नहीं बोल रहा है। प्रवचन सार का अर्थ मीनल भाभी, महिमा जी, नीलू भाभी, दिलखुश जी, शाश्वत जी, और ये रिया जैन कौन है? अरे प्रमिला जी बता रही। हाँ बताइए। प्रकृष्ट वचन। हाँ हाँ, प्रकृष्ट वचन प्रकृष्ट वचन। और जो थोड़ा कि समझाइए। सारभूत है। हाँ, जो कि मतलब सारभूत है। हाँ हाँ, तो किसका सार है वो? शुद्धात्मा का सार है। दिव्य ध्वनि का सार। अरहंत के दिव्य ध्वनि का मंगला सार। जी, निरंजन देवल जी, इन्होंने बताया प्रवचन दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। तो आपने पकड़ा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो शब्द भी आना चाहिए। हाँ जी, हाँ दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का सार सही बताया क्या? दिव्य ध्वनि का सार। हाँ, प्रश्न करिए। द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का सामान्य अर्थ बताइए। हाँ, सामान्य अर्थ बताना है तो एक एक पूछ लें। पहले द्रव्यत्व का पूछ लेते हैं। द्रव्यत्व का बताइए सामान्य अर्थ। हाँ कौन बता रहा है? चेतन तत्व वही है, वही का वही स्वरूप रहता है। हाँ हाँ, तत्व का वही स्वरूप रहता है, वह द्रव्य है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो, भाषा में शब्द कुछ बदल जाएं, लेकिन भाव वही का वही आना चाहिए। मतलब तो कितना बढ़िया आया कि चेतन में जो वही है वो द्रव्य है, वो अन्वय है, अन्वय है ना। बहुत अच्छा। तो एक चम्मच शक्कर क्या होती है? हाँ, अन्वय, अन्वय के बाद अन्वय सुद्रव्य। गुणत्व क्या किसे कहते हैं? गुणत्व। हाँ, कौन बताएगा गुणत्व? महिमा जी, गुण किसे कहा गया यहाँ पर? अन्वय के आश्रित रहने वाला। कौन बोला? मीनल भाई बोली। द्रव्य अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य वह गुण है, वाला चैतन्य विशेषण, विशेषण वह गुण है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अंजलि जी आप बताएंगे कुछ? पर्यायत्व, पर्यायत्व किसे कहा? पर्यायत्व की 3 विशेषताएं बताई। अभी समझाएंगे भले ही कल, लेकिन बता तो दी। हाँ, जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ जैसा है वैसा ही रहता है। ये जैसा है वैसा ही रहता, ये क्या है? ये द्रव्य हुआ ना। हाँ द्रव्य। हाँ, वो बदलता नहीं है। हाँ, पर्याय क्या? पर्यायत्व। बिल्कुल जी, एक समय परिवर्तन, एक समय की मर्यादा वाला पर्याय होता है। हाँ, मंगला जी बता रही है एक समय की मर्यादा वाला काल परिमाण। हाँ, दूसरा पॉइंट। हाँ बताइए, कौन बता रहा है? जल्दी बताइए।
हर समय नई नई बदलती रहती है। हाँ, कौन आगे पढ़ा रही है? कौन बता रहा है? हाँ, दिलखुश जो जी। निरंतर बदलती रहती है वह पर्याय है। जो निरंतर बदलती रहती है वो पर्याय है। ठीक है। दीपा जी ने बताया। तो एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवेश कर जाती है क्या? सोने का हार, जो हार ये है वो नहीं। वो कंगन है क्या? कंगन और हार एक हो जाते हैं क्या? नहीं। जब कंगन की, सोने की अवस्था कंगन रूप होती है तो वह हार नहीं होता। यह वह नहीं है। परस्पर अप्रवृत्त, अप्रवृत्त मतलब एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता। पर्यायें एक 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 समय में होती हैं, अलग अलग, नई 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 नई, एक दूसरे। हाँ, बहुत अच्छा। और तीसरा पॉइंट क्या बताया? विवर्तन की ग्रंथियां हैं, ये सब समझाएंगे। और कुछ प्रश्न है क्या? बस। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी ने अच्छा जवाब दिया है। अब इसका प्रयोग करें हम सभी, और मोह मुक्त हों, भगवान बने हम सभी। ये प्रयत्न हम सभी को करना है। इस तरह हमारी चर्चा यहाँ आज पूरी हो जाती है, और फिर कल 8:15 बजे हम फिर से चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी स्तुति करेंगे सभी हाथ जोड़ के, और उसके बाद कायोत्सर्ग करेंगे। और जितने देर बैठ सकें, 10 मिनट 20 मिनट शांति से बैठ के, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। सभी 9 बार नमो नारायण के माध्यम से कायोत्सर्ग करें और ध्यान करें, और इस तरह अपन अपनी यहाँ मीटिंग पूर्ण करते हैं। आप निश्चिंतता से अपना कार्य करें।